नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इस वक्त सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। फतेहाबाद की रैली में दोनों नेताओं को शामिल होना है और जिस विपक्षी एकजुटता की बात लगातार नीतीश कुमार की ओर से कही जा रही है उसे दर्शाने की एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से कोशिश की गई। चौधरी देवीलाल की जयंती पर इस रैली का आयोजन किया गया है जिसमें दोनों नेता फतेहाबाद की रैली में शामिल होंगे। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर रैली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही देर में रैली की शुरुआत हो जाएगी। चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर इस रैली का आयोजन किया गया जहां पर विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश इन दोनों नेताओं की ओर से। और आज शाम सोनिया गांधी से भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होने वाली है। इस रैली के तुरंत बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है, नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी भी इस वक्त, जहां पर फतेहाबाद की रैली में दोनों नेताओं के शामिल होने की सूचना है। विपक्षी एकजुटता की बात जो कि लगातार नीतीश कुमार की ओर से की जा रही थी उसे दर्शाने की एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से कोशिश की जाएगी। सब लोगों को पता है चौटाला जी की जयंती है और उस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को न्योता मिला है, उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। और आज शाम में आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात मैडम सोनिया जी से भी होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फतेहाबाद से हमारे सहयोगी जसपाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जसपाल, कितनी देर में रैली की शुरुआत होगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है और जिस विपक्षी एकजुटता की बात लगातार नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है उसे एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर ये पूरी जो रैली है वो हो रही है। चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें तमाम बड़े नेता, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो एकजुट होकर यानी कि तीसरा फ्रंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि बीजेपी को घेरने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा। कुछ ही देर के अंदर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं वो भी पहुंच रहे हैं और मेघालय के राज्यपाल हैं वो भी पहुंच रहे हैं और शरद पवार भी हैं, वो भी शरद यादव जो वो भी पहुंच रहे हैं। तो बड़े जो नेता हैं एक मंच पर इकट्ठे होकर एक बड़ी हुंकार जो है वो भरने वाले हैं। जी चलिए जसपाल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त सीएम नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। चौधरी देवीलाल की जयंती पर इस रैली का आयोजन किया गया जिसमें विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से। और सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर अब बीजेपी के विधायक नवल किशोर यादव ने बड़ा बयान दिया है। नवल किशोर यादव ने यह कहा है कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव रिटायर्ड नेता हो चुके हैं, वहीं नीतीश कुमार भी अब रिटायर्ड नेता होने के कगार पर हैं। सुनिए। नीतीश जी जानते हैं कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, राजनीतिक कार्यकाल उनका समाप्त हो गया है, इसलिए तरह तरह के बात करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका जो एरा समाप्त है वो समाप्त है। और बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताते चले, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मारुति वैन ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया है, जहां पर एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। तो हादसे में श्रद्धालु महिला की मौत हो गई है। मारुति वैन ने श्रद्धालुओं को रौंदा है जिसमें एक महिला की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मारुति वैन ड्राइवर हालांकि मौके से फरार हो गया है। बछवाड़ा के पंचवटी चौक की ये पूरी घटना आप तस्वीरों के जरिए देखिए। तो हादसे में श्रद्धालु महिला की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मारुति वैन ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। बछवाड़ा के पंचवटी चौक की एक घटना जिसमें एक महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। मारुति वैन ने श्रद्धालु को रौंद दिया है जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आप तस्वीरें देखिए, जहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार मारुति वैन ने महिला श्रद्धालु को रौंद दिया और स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को
दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये कहा जा रहा है कि मारुति वैन ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि तेज रफ्तार किस तरीके से कहर बनकर टूटी इस महिला पर और महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। और बड़ी खबर आपको छपरा से बताते चले, जहां पर बीती रात पुलिस की बैरक पर हमला किया गया है। दरअसल पुलिस उत्पाद विभाग की मदद से लगातार शराब तस्करों पर लगाम लगाने की कोशिश में लगी हुई है और इसी के मद्देनजर उत्पाद पुलिस ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में लोग उत्पाद विभाग के बैरक में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान हंगामा करने वाले लोगों ने उत्पाद विभाग की गाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से शराब तस्कर के समर्थकों ने यहां पर उत्पाद विभाग के बैरक पर हमला कर दिया और जमकर यहां पर तोड़फोड़ भी की गई। उत्पाद पुलिस ने नई बस्ती के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके समर्थन में यह हमला किया गया। बिहार में शराब बेचने वाले और पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में पुलिस ने कल विशेष अभियान चलाया था और लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इसी क्रम में कुछ लोग उग्र हो गए और उन्होंने उत्पाद के बैरक में पहुंचकर पत्थरबाजी की है और देख सकते हैं कि इस पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। जो स्थानीय लोग थे उनको शिकार बनाया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा बवाल यहाँ चलता रहा। बाद में प्रशासन के लोगों ने उन्हें किसी तरह से खदेड़ करके यहाँ से भगाया है और फिर एक FIR की गई है। जब 4 लोगों को जैसे बताया जा रहा है कि बिनटोलिया जो रतनपुरा नदी किनारे जो गांव है वहां से लोगों को पकड़ा गया था शराब बेचने के आरोप में। उन 4 लोगों को छुड़ाने के लिए लगभग 150 लोग यहां पहुंच गए थे और यहां जमकर तोड़फोड़ की गई है और अब FIR दर्ज कराई गई है। जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और प्रशासन ने दावा किया है कि जल्द ही तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिन्होंने उत्पाद के बैरक पर हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बताते चले, जहां पर बिहार पुलिस के 2 जवानों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है और इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आपको बताते चले कि BSP यानी कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस ने 2 जवान शशि भूषण सिंह और पंकज कुमार को सोना लूटकांड के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल छपरा में पिछले 5 सितंबर को बरेली की कारोबारी से 60 लाख के जेवर और 5 लाख नगद लूटे गए थे। मामले में छपरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए BSP के कांस्टेबल शशि भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद शशि भूषण की ही निशानदेही पर पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आरा में छापेमारी कर लूट का सोना भी बरामद किया गया है। छपरा में करीब 15 दिन पहले सोना लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। शशि भूषण सिंह 8 सालों तक बिहार STF में भी रह चुका है। शशि भूषण पर उठाए जाने के बाद परिजनों ने उसके अपहरण की बात कही थी, लेकिन अब इस मामले का खुलासा पुलिस की ओर से कर दिया गया है और सोना लूटकांड में 2 पुलिस के जवानों को गिरफ्तार किया गया है। सशस्त्र पुलिस 5 के जवान शशि भूषण सिंह के अपहरण की अफवाह शनिवार को उड़ी थी और इस अफवाह से न केवल उनके परिजन परेशान रहे बल्कि पटना पुलिस के आला अधिकारी भी परेशान रहे और यही वो BSAP 5 का मुख्यालय है, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लाइनमैन के मुंशी के तौर पर फिलहाल शशि भूषण सिंह काम कर रहा था और इसके पहले भी वो 7-8 साल तक बिहार STF में रहा था। लेकिन शनिवार की जिस अपहरण की अफवाह ने सबों को परेशान किया, रात तक एक बड़ा खुलासा ये हो गया कि शशि भूषण सिंह रक्षक नहीं भक्षक है। वह बिहार स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF में भी रहा है और वह लुटेरा गैंग का सरगना है। उसके साथ उसका एक साथी पंकज सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है शशि भूषण सिंह के साथ, उसने 5 सितंबर को छपरा में भगवान बाजार के पास यूपी के बरेली के एक स्वर्ण आभूषण कारोबारी से 60 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, 5 लाख रुपए कैश लूट लिए और पुलिस की वर्दी में ही और पुलिस की गाड़ी से ही वह भगवान बाजार पहुंचा था और वहां पर उसने लूटकांड को अंजाम दिया। लेकिन आखिरकार सच्चाई जो है वो पकड़ी गई और CCTV फुटेज में और कारोबारी ने यह बयान दिया था
कि जिन लुटेरों ने उसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया वो पुलिस की वर्दी में थे। एक लंबे अरसे के बाद फिर से खाकी पर सवाल उठा है। पहले भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं हुई थी, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय के सख्त रवैये के बाद पुलिसकर्मियों पर अंकुश लगाया जा सका था। लेकिन एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा, आरा का रहने वाला शशिभूषण सिंह, उसको छपरा पुलिस कल उठाकर ले गई महुआ बाग इलाके से, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 का एक मुख्यालय है, इसके ठीक बगल में महुआ बाग इलाका पड़ता है। और उसको गिरफ्तार कर छपरा पुलिस ले गई थी। देर रात तक भोजपुर में छापेमारी हुई और लूट का सोना भी बरामद किया गया है। छपरा पुलिस आज इस पूरे मामले में खुलासा करेगी और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बिहार में खाकी बदनाम हुई है। इन चंद पुलिसकर्मियों की करतूत के कारण सवाल उठ जाता है और ऐसे में पुलिस महकमा जो है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले के खुलासे के बाद देखना होगा आज छपरा पुलिस क्या कुछ जो वास्तविकता वो सामने लाती है। लेकिन इस घटना ने बिहार की खाकी को एक बार फिर से बदनाम कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 BMP 5 पटना। और वहीं देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने में जुटी अधिकारियों की टीम को ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 4 हाथियों की मदद ली जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। बगहा में बाघ की तलाश, गजराज से आदमखोर की खोज, कब पकड़ा जाएगा बगहा का बाघ? द्रोण, बालाजी, मणिकंठा और राजा, यही वो 4 गजराज हैं जिनके जरिए बगहा के आदमखोर बाघ की तलाश जारी है। ट्रैंकुलाइजर गन और दूरबीन से लैस वनकर्मी आदमखोर बाघ की तलाश में जंगल की जमीन छान रहे हैं। आज के डेट में आप लोग को यहाँ बंदी बना के रखा जाएगा तब तक कि आपका सीनियर अधिकारी और वन मंत्री नहीं आते हैं तब तक। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटाड़ वन क्षेत्र के बरवा काला सरेह में आदमखोर बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। आदमखोर बाघ इस साल 6 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इनमें 2 लोग 15 दिन के अंदर बाघ का शिकार बन गए। आदमखोर बाघ के आतंक से त्रस्त लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसका सामना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक और डीएफओ दोनों को करना पड़ा। ये हम लोग की वेटनरी टीम भी प्लस हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी हम लोग लगे हुए हैं। इसकी मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग रेस्क्यू करके हम लोग यहाँ से इसको होगा, ताकि यहाँ पे जो किस तरह का कोई मतलब अपनी घटना कुछ ना हो, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं। गांव वालों ने वन विभाग के दोनों अफसरों को 2.5 घंटे तक गांव में ही बिठाए रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जबकि विभाग के अधिकारी आदमखोर बाघ को बहुत जल्द पकड़ने का दावा कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से खतरनाक जानवरों का बाहर निकलना लगातार जारी है। चिंता वाली बात यह है कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद वन विभाग इस समस्या का समाधान समय पर नहीं निकाल पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताते चले, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। आपको बताते चले कि हालांकि यहां पर ग्रामीणों ने अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन पुलिस के खिलाफ यहां पर ग्रामीणों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन के शीशे तोड़ दिए हैं। पुलिस के वाहन के शीशे तोड़े गए हैं। सैयारा थाना के सैयार बाजार की ये पूरी घटना, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया है। पकड़कर अपराधियों की जमकर पिटाई की गई और अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने थाने का भी यहां पर घेराव किया। पुलिस के वाहन के शीशे भी यहां पर ग्रामीणों की ओर से तोड़े गए हैं। सहियारा थाना के सहियारा बाजार की ये पूरी घटना, जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों की ओर से 2 लोगों को गोली मारी गई है। हालांकि ग्रामीणों ने अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा है। पकड़कर उनकी जमकर यहां पर ग्रामीणों की ओर से पिटाई भी की गई है। अपराधियों को पुलिस के हवाले फिलहाल ग्रामीणों की ओर से कर दिया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश रंजन जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और क्या वजह थी 2 लोगों को गोली मारने के पीछे? जी, मैं आपको बता दूं कि वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बेगूसराय और दूसरे इलाकों में जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई थी, उसी तर्ज पर इस घटना को भी अंजाम देने की कोशिश की गई है। क्योंकि सबसे पहले जो सैयारा बाजार निवासी है उमेश ठाकुर को गोली मारी गई और फिर अपराधी गोली मारकर जब भागने लगे तो उसके बाद धर्मेंद्र पासवान एक शख्स था, उसको गोली लगी है। उसके बाद ग्रामीणों ने दिलेरी का परिचय दिया और दोनों अपराधी जो दीपक राम और रोशन यादव है, जो सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोनों को पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। और बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने दोनों जो ग्रामीणों के कब्जे से दोनों अपराधियों को मुक्त कराया। उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए पुलिस की कार्यशैली को लेकर और उसके बाद सैयारा जो थाना है उसका घेराव किए। पुलिस की गाड़ी वहां पर खड़ी थी, उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किए। हालांकि वहां पर मौके पर जो बड़ी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और जो लोगों का गुस्सा है वो फिलहाल ठंडा होता दिख रहा है। जी राकेश, जिन 2 लोगों को गोली लगी है उनकी हालत इस वक्त कैसी है? उनको सीतामढ़ी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उमेश ठाकुर और धर्मेंद्र पासवान, जिसमें उमेश ठाकुर की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। जी चलिए राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, औरंगाबाद के दाऊदनगर में कृषि विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर किसान खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल यहां पर ये जानकारी मिल रही है कि बीज वितरण में गड़बड़ी हुई है और इसकी वजह से किसान इस वक्त बेहद परेशान है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन्हें उचित मदद मुहैया कराए ताकि उनके धान की जो रोपनी है वो सही तरीके से हो पाए। कृषि विभाग ने जो बीज दिए हैं उसमें अभी तक अनाज नहीं आया है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो चुके हैं। मामले की जानकारी पर कृषि विभाग की ओर से जांच की गई तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि बीज बंटवारे में गड़बड़ी हुई है। फिलहाल किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सर, बिहार में कितना बीज वितरण हुआ होगा पूरे बिहार में? खेत किनका है? क्या लोग में एक टीम गठित हुआ है और हम लोगों ने अभी अकबरपुर दाऊदनगर ब्लॉक का देखा है, कनाब देखा है, अब तरार जा रहे हैं और एक गांव का और देखना है कि धान का जो बीज ब्लॉक से मिला था उसमें कुछ शिकायत थी, वो बीज गड़बड़ थी, उसी की जांच की जा रही है। और किसी ब्लॉक से कोई शिकायत मिली थी? और इस जिला के और इस प्रमंडल के भी किसी ब्लॉक से दाऊदनगर को छोड़कर कहीं से शिकायत नहीं मिली है। और पटना में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है, तेज हो चली है। प्रत्याशी इस वक्त बेहद उत्साहित हैं और नामांकन दाखिल करने का भी समय सीमा जो है वो समाप्त हो चुका है। इसे लेकर प्रत्याशियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना की अगर बात करें तो पटना में इस बार मेयर के लिए 33 और डिप्टी मेयर के लिए 16 और कुल 75 वार्डों में 546 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पटना नगर निगम में जल्द ही चुनाव होने वाला है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वह खत्म हो गई है। और यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ किस तरीके से हेल्प डेस्क जो है बनाया गया है अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए और तमाम तरह की जानकारी यहाँ से हेल्प डेस्क के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी गई। जो जानकारी मिली है पटना नगर निगम में कि जो चुनाव हो रहा है उसमें कुल कितने प्रत्याशी जो है किन किन पदों के लिए उन्होंने अपना नामांकन किया है, तो महापौर पद के लिए कुल 33 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है, जबकि उप महापौर के लिए 16 महिलाओं ने अपना नामांकन किया है। पटना नगर निगम के 75 वार्ड में 546 पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र भरा गया है। इन 546 पार्षद पदों में जो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है उसमें 363 महिलाएं हैं, जबकि 263 पुरुष उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। वार्ड परिषद के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक बताई जा रही है। अंतिम दिन यानी शनिवार को नामांकन पत्र भरने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला प्रशासन की तरफ से यहां कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। नामांकन पत्रों की जांच 25 और 26 सितंबर को होगी, जबकि 27 से 29 सितंबर के बीच प्रत्याशी अपना नाम जो है वह वापस ले सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह 30 सितंबर को आवंटित कर दिया जाएगा। 20 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि 22 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो पटना नगर निगम में अब आने वाले दिनों में ये जो चुनाव होना है उसको लेकर सरगर्मी बढ़ेगी। प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार में लग जाएंगे आने वाले दिनों में और निश्चित तौर पर एक बार फिर से चुनावी माहौल बनेगा
पूरे राज्य में जितने भी नगर पालिका नगर पंचायत हैं, उसी तरह पटना नगर निगम को लेकर राजधानी पटना में भी एक माहौल होगा और एक बार फिर से जो वोटर होंगे, जो मतदाता होंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, यूं तो चुनाव में हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए गली मोहल्लों में जाना पसंद करता है ताकि लोगों के जरिए वो वोट मांग सके। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं बाट से, जहाँ पर बाट थाना के जस्ट पीछे एक गली है और उस गली में कोई भी उम्मीदवार जाना पसंद नहीं करता। दरअसल इस गली में नाचने गाने वाली महिलाएं रहती हैं, इसलिए अध्यक्ष उम्मीदवार और वार्ड पार्षद उम्मीदवार इस गली में जाने से बचते हैं। वहीं यहाँ पर रहने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम भी वोटर हैं और जो वोट मांगने आएगा हम उसे ही वोट देंगे। सभी लोग विकास का काम करने वालों को ही वोट देने की बात करते हैं। सोचिए, हम लोग का नीच ताकते होंगे तो नहीं आते होंगे मांगने के लिए। और जो परिवार समझेंगे कि हमारे लिए सब एक है, तो मांगेंगे तो देंगे उनको, और जो नहीं मांगेंगे उसको नहीं देंगे। बात करते हैं के लिए इस बार विकास का मुद्दा अहम रहेगा। हर बार नाली की सफाई, कूड़ा कचरा का ढेर पिछले 5 वर्षों में जो जनता झेल रही है उसको नजरअंदाज नहीं करेगी। नया काम तो कुछ भी नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। और नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन 2 साल पहले जिस कोरोना संक्रमण की वजह से महंगाई दर बढ़ी थी, उसका व्यापक असर आज तक देखने को मिल रहा है। दरअसल जो मूर्तिकार हैं वो इस वक्त बेहद परेशान हैं, क्योंकि वो मूर्ति तो बना रहे हैं लेकिन उसका व्यापक दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा। कोरोना की वजह से जिस तरीके से आर्थिक संकट पैदा हुआ था, अब उसके बाद मूर्तिकार जो है वो बेहद परेशान है। मूर्तिकारों का साफ तौर पर कहना है कि दाम 2 साल पहले वाले ही मिल रहे हैं, जबकि कोविड के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से दाम उन्हें मिलने चाहिए। इस बार कोरोना से लेकर तो बढ़िया है, लेकिन 2 साल के अंतर्गत बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी है पूरी दुनिया में। हम लोग भी थोड़ा दिक्कत में आ गए हैं, लेकिन इस बार ऑर्डर थोड़ा मिला है, इसी की वजह से थोड़ा मूर्ति में सुधार आया है। इस बार बिक्री पिछले 2 साल से अपेक्षा तो इस बार ठीक ठाक रहा, लेकिन महंगाई के कारण ही जैसे 2 साल जो पहले था हम लोग का सेलिंग था, उस तरह से महंगाई के कारण इस बार नहीं हो पाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। की पहचान का दावा किया है।